आपने ठंडे इलाकों के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पर पूरे साल ठंड पड़ती है। ऐसे माहौल के बाद भी ऐसी जगहों पर लोग घूमने जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ का मौसम इतना बेरहम है कि जिसकी कोई हद नहीं। और आज के इस एपिसोड में हम दुनिया की सबसे गर्म जगह से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहाँ गर्मी इतनी पड़ती है कि कोई भी पिघल सकता है। और इस जगह का नाम है डानाकिल डिप्रेशन। ये जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है और इसका एक हिस्सा पड़ोसी देश इरिट्रिया से भी मिलता है। डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। ये इथियोपिया के अफार इलाके में पड़ती है। यहाँ का मौसम बेहद जालिम है, लेकिन फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब माहौल होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथियोपिया के अफार समुदाय के लोग इस बेरहम मौसम वाले ठिकाने को अपना घर मानते हैं। डानाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। धरती पर जो और गर्म जगहें हैं वहाँ औसतन इतना तापमान नहीं रहता और कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। मगर डानाकिल डिप्रेशन में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। इसके अलावा यहाँ बारिश भी बेहद कम होती है। यहाँ साल भर में केवल 100 से 200 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि डानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से करीब 125 मीटर नीचे है। यहाँ की ये हालात ही इसे धरती पर रहने के लिए सबसे बदतर ठिकाना बना देते हैं। डानाकिल डिप्रेशन में सिर्फ धरती के ऊपर का माहौल ही नहीं बल्कि नीचे का भी माहौल बहुत खराब है, क्योंकि धरती के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है। ये वो जगह है जहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। ये वही प्लेट्स है जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हैं। डानाकिल डिप्रेशन में जो 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही है। धरती के भीतर मची इसी उथल पुथल का नतीजा ये है कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ बाहर निकल आती है। पिघलता लावा यहाँ बड़े इलाकों में फैला हुआ है। पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। जब आप डानाकिल डिप्रेशन पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं बल्कि किसी और ग्रह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम बेहद गर्म और रूखा है। आपको यहाँ वहाँ गड्ढों में पिघलता लावा दिखेगा। आसपास के इलाकों में लावे के ठंडे होने से बनी चट्टानें और पहाड़ियाँ दिखेंगी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ अंदर धरती में आग लगी हुई है, इसलिए डानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते झरने हैं जिनसे पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी में वो सूख जाते हैं। इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें भी हैं। जिस रफ्तार से डानाकिल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है उससे लाखों साल बाद यहाँ गहरा गड्ढा हो जाएगा और यहाँ पर लाल सागर का पानी भर जाएगा। इसलिए डानाकिल डिप्रेशन लाखों साल बाद एक नए समंदर की शुरुआत का ठिकाना होगा। समंदर की शुरुआत तो लाखों साल बाद होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सालों पहले इसी जगह से इंसान का विकास शुरू हुआ था। 1974 में वैज्ञानिक डोनाल्ड जॉनसन और उनकी टीम ने यहीं पर लूसी नाम का कंकाल खोजा था। वो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स नस्ल की थी जो इंसान के सबसे पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। आज के मानव से पहले के कई नस्लों के कंकाल यहाँ मिले हैं, इसीलिए वैज्ञानिक इसे इंसान के विकास का पहला ठिकाना मानते हैं। डानाकिल डिप्रेशन में छोटे छोटे कई कीटाणु भी मिलते हैं जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बेहद मुश्किल हालात में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। डानाकिल डिप्रेशन में मिलने वाले जीवों से वैज्ञानिकों को ये सुराग मिलने की उम्मीद है कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी या फिर दूसरे ग्रहों पर जीवन की कितनी संभावना है। डानाकिल डिप्रेशन तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ का सफ़र
इथियोपिया के मेकेले शहर से शुरू होता है। रास्ते में आपको ऊबड़ खाबड़ सड़कों, धूल भरे रास्तों और रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना होता है। यहाँ का माहौल देखकर आपको लगेगा कि भला इतनी बेरहम जगह पर रहता कौन होगा, मगर यहाँ अफार समुदाय के लोग रहते हैं। आप यहाँ जलते हुए सूरज में तप जाएंगे, मगर अफार समुदाय के लोगों को इस गर्म रूखे माहौल में रहने की आदत हो गई है। उन्हें यहाँ के माहौल में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि भूख प्यास भी नहीं लगती। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद कीमती चीज़ है। वो नमक की चट्टानें काट काट कर उसे ले जाकर बेचते हैं। मेकेले शहर सबसे पास का बाजार है। ऊँटों और गधों की मदद से नमक को इस शहर से बाजार तक पहुंचाया जाता है। इस दूरी को अफार लोग करीब हफ्ते भर में तय करते हैं। इस दौरान उनके पास गिनी चुनी रोटियां और पानी होता है। अफार समुदाय के लोग घुमंतु होते हैं। वो बुनियादी किस्म की ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ बहने वाली छोटी सी अवास नदी यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। इसके पानी पर ही स्थानीय लोग और उनके पालतू जानवर बसर करते हैं। अवास नदी भी दुनिया की अजब गजब नदी है। ये कभी भी समंदर तक का सफ़र तय नहीं करती। दानाकिल डिप्रेशन से गुजरते वक्त यहाँ की भयंकर गर्मी की वजह से अवास नदी सूख जाती है। फिर इसकी तलहटी में नमक जम जाता है। दानाकिल डिप्रेशन खुद में ख़राब जगह है, मगर अवास नदी यहाँ के सूखे बंजर इलाके में जीवन धारा की तरह बहती है। इसका पानी पीने के काम आता है। फिर नदी में जमा नमक यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन जाता है। दानाकिल डिप्रेशन को देखकर लगता है कि हम चांद पर आ गए हैं, मगर जाली माहौल का ये इलाका मानवता की शुरुआत का केंद्र है। यहाँ से हमें कई और राज भी मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरह दुनिया के सबसे ठंडी जगह के बारे में तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।